गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट में लेसन 5 जर्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जर्नल हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। जर्नल शब्द फ्रांसीसी भाषा के जर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ डेबुक, डायरी या नामबुक से होता है। जर्नल शब्द फ्रांसीसी शब्द के जर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ डेबुक, डायरी या नामबुक से होता है। इसमें व्यापारी अपने प्रतिदिन के सभी संपूर्ण सौदों की सूची रखता है, यानी व्यापार में होने वाले सभी सौदों का प्रतिदिन का लेखा इसमें रखता है। जर्नल में लेखा करने की क्रिया को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। फिर जर्नल के आधार पर ही व्यापारी अपने लेजर को तैयार करता है। प्रिय छात्रों, एक बड़े स्तर के व्यवसाय जहां पर लेन देनों की संख्या अधिक होती है, वहां पर व्यापारी अपने सभी प्रकार के लेन देनों के लिए अलग अलग पुस्तकें रखता है, यानी कई प्रकार के पुस्तकों को यूज करता है। लेकिन एक औसत व्यापार यानी मीडियम साइज का जो भी व्यापार है, वहां पर व्यापारियों को बहुत अधिक पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, बल्कि कुछ ही पुस्तकें रखने से उनका काम चल जाता है। जैसे पहला आपका मेमोरेंडम बुक, दूसरा जर्नल और तीसरा लेजर। एक एवरेज यानी औसत व्यापार जो होता है, उन औसत व्यापार के लिए इन्हीं पुस्तकों के रखने से उनका काम चल जाता है। अब आइए इन तीनों पुस्तकों के बारे में हम अलग अलग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि मेमोरेंडम बुक क्या है, जर्नल क्या है, लेजर क्या है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम मेमोरेंडम बुक की बात करते हैं। मेमोरेंडम बुक मीन्स स्मरण पुस्तिका। इसको हम वेस्ट बुक के नाम से भी जानते हैं। मेमोरेंडम बुक मीन्स स्मरण पुस्तिका या वेस्ट बुक। अब स्मरण पुस्तिका या वेस्ट बुक क्या है? तो यह बुक यानी यह बही एक सादे कागज की बनी एक बही होती है, जिसके साथ एक पेंसिल या कलम एक डोरी से बनी होती है। व्यापार में जैसे ही कोई भी लेन देन होता है, उन होने वाले सभी लेन देनों का लेखा इसमें तुरंत नोट कर लिया जाता है, ताकि कोई भी लेन देन लिखने से छूट न जाए। यह पुस्तक वहीं रखा जाता है जहां पर लेन देनों की संख्या अधिक होती है। यह सभी व्यवसायों के लिए रखना अनिवार्य नहीं है। वैसे भी जो छोटे स्तर के या छोटे पैमाने के जो व्यवसाय हैं, जिनके वहां लेन देनों की संख्या कम है, उनके लिए यह पुस्तकें रखना अनिवार्य नहीं है। ऐसी पुस्तकें आपको मैक्सिमम किराने की दुकानों पे देखने को मिलेगा, जहां पर व्यवसायी एक दफ्ती पर कुछ सादे पेज को सादे पेज को बिना रूल लाइन का होता है, और जिसके साथ एक पेन या पेंसिल डोरी से बंधा होता है। जब भी कोई सौदा होता है तो उन सभी सौदों को उस पर नोट करता है, और उसी पर वो अपना हिसाब किताब भी लिखता है। यह तुरंत व्यापार में होने वाले लेन देनों का लेखा इसमें लिख लिया जाता है, ताकि कोई भी लेन देन लिखने से छूट न जाए। यह है हमारा मेमोरेंडम बुक यानी स्मरण पुस्तिका या वेस्ट बुक। इस मेमोरेंडम बुक यानी स्मरण पुस्तिका या वेस्ट बुक में सौदे ठीक उसी प्रकार लिखे जाते हैं जिस क्रम में व्यापार में लेन देन होते हैं, यानी जिस डेट में या जिस सीक्वेंस में लेन देन होते हैं, उसी सीक्वेंस में या उसी क्रम में ही लेन देनों को लिखा जाता है। सपोज
कि 1 अप्रैल 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। फिर इसके बाद 1 अप्रैल को 5,000 रुपये का माल खरीदा। फिर 2 अप्रैल को 4,000 रुपये का माल बेचा। फिर 3 अप्रैल को 1,000 रुपये का माल मोहन को बेचा। ये आपके लेन देन है कि 1 अप्रैल को 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। फिर 1 अप्रैल को 5,000 रुपये का माल खरीदा। 2 अप्रैल को 4,000 रुपये का माल बेचा। 3 अप्रैल को 1,000 रुपये का माल मोहन को बेचा। ठीक छात्रों, यहाँ पे हम देखें कि 1 अप्रैल को ही 2 ट्रांजेक्शन है, 2 लेन देन है। पहला आपका 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया है और 1 अप्रैल को 5,000 रुपये का माल खरीदा है। तो प्रिय छात्रों, हम उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में या जिस क्रम में लेन देन होते हैं, उसी क्रम में ही हम लेन देन का लेखा भी मेमोरेंडम बुक में रखते हैं। तो अब ये नहीं कि 1 अप्रैल में ही दोनों लेन देन है तो किसी को हम ऊपर नीचे लेते हैं, नहीं। पहले आपका 1 अप्रैल में पहले कौन सा लेन देन है, तो यही 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ करने का, इसलिए पहला हमारा नीचे यही इसी का होगा कि 1 अप्रैल 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल का जो 5,000 रुपये का माल खरीदा है, फिर उसके बाद इसका लेखा करेंगे। फिर इसके बाद 2 अप्रैल को 4,000 रुपये का माल खरीदा है, तो फिर इसके बाद इसका लेखा करेंगे। फिर 3 अप्रैल को 1,000 रुपये का माल मोहन को बेचा है, तो फिर इसका लेखा करेंगे। यानी जिस सीक्वेंस में या जिस क्रम में लेन देन होते हैं, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में ही होने वाले लेन देनों का लेखा इसमें रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्नल की, कि जर्नल क्या है। तो प्रिय छात्रों, जर्नल हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें स्मारक पुस्तक मीन्स मेमोरेंडम बुक की सहायता से इसमें लेखे किए जाते हैं। ऐसे व्यवसाय जहां पर मेमोरेंडम बुक रखे जाते हैं, वहां पर लेखे तो जनरल में मेमोरेंडम बुक की सहायता से ही किए जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यवसाय जहां पर मेमोरेंडम बुक नहीं रखे जाते हैं, वहां पर जो भी लेन देन होता है, उन हुए लेन देनों का सीधे और तिथिवार एवं क्रमानुसार लेखा इसी बुक में कर दिया जाता है। मीन्स डायरेक्ट इसी में लेखा कर दिया जाता है, जहां पर मेमोरेंडम बुक नहीं रखे जाते हैं। लेकिन जहां पर मेमोरेंडम बुक रखा जाता है, वहां पर तो जनरल में लेखा मेमोरेंडम बुक की सहायता से ही तैयार किया जाता है। प्रिय छात्रों, जनरल फ्रांसीसी शब्द जर शब्द से बना हुआ है। फ्रांसीसी शब्द जर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ डे बुक या डायरी या लॉन्ग बुक से होता है। हिंदी में इसको हम रोजनामचा के नाम से भी जानते हैं। जनरल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें वित्तीय स्वभाव के सौदों में प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों का लेखा क्रमानुसार एवं नियमानुसार किया जाता है। इसको हम परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि जनरल प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें स्मारक पुस्तक से, स्मारक पुस्तक में मेमोरेंडम बुक से सीधे या तिथिवार, तिथिवार का मतलब डेट वाइज लेखा किया जाता है। लिखते समय प्रविष्टियों को रेडी मीन्स डेबिट, प्रविष्टियों का मतलब एंट्री, रेडी शॉर्ट में इसको हम दिया यानी डेबिट के नाम से, तथा धनी यानी सीआर
क्रेडिट के नाम से पक्षों में बांट दिया जाता है ताकि बाद में खाता बही में उनकी ठीक ठीक खत्मी की जा सके। तो छात्रों, जनरल में लेखा करते समय उसमें जो भी दो पक्ष प्रभावित होते हैं उन दोनों पक्षों को स्पष्ट करने के लिए कि किस पक्ष को डेबिट और किस पक्ष को क्रेडिट किया गया है, यह जनरल में स्पष्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, जनरल की सहायता से ही लेजर भी तैयार किया जाता है। यही है हमारा जनरल। अब जनरल कुछ देशों में जैसे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, रूस है, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों में जनरल का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। यहां तक रूस के तो न्यायालयों में जो भी व्यापारिक झगड़े होते हैं वे व्यापारिक झगड़े इन्हीं जनरल के आधार पर ही सुलझा दिए जाते हैं। तो ये हमारे जनरल की महत्वपूर्ण भूमिका है या खासियत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल के क्या उद्देश्य हैं। जनरल के क्या उद्देश्य हैं, यानी किन उद्देश्यों के आधार पर जनरल को तैयार किया जाता है। तो इसमें नंबर फर्स्ट है सभी सौदों का संक्षिप्त ज्ञान। सभी सौदे जो होते हैं उनका संक्षिप्त ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है कि कौन सा खाता डेबिट और कौन सा खाता क्रेडिट किया गया है। फिर इसके बाद व्यापारिक झगड़ों में सहायता, यानी दो पक्षों में विवाद की स्थिति में इसी जनरल के आधार पर कोई भी डिसीजन आसानी से दिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगला है ऋणी व धनी पक्षों का ज्ञान, यानी कौन से खाते को डेबिट और कौन से खाते को क्रेडिट किया गया है, इसका भी ज्ञान इसी से हो जाता है। फिर प्रविष्टि की सत्यता की जांच कि किया गया लेखा सही है या नहीं है, इसकी भी जांच इसकी सहायता से की जा सकती है। फिर अगला है कि सौदे के दोनों रूपों का हिसाब रखना आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिन उद्देश्यों के आधार पर जनरल रखा जाता है और इसमें लेखा किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जनरल का फॉर्मेट क्या है, जनरल का क्या प्रारूप है, जिस प्रारूप में जनरल रखा जाता है। तो प्रिय छात्रों, जनरल में कुछ 5 कॉलम होते हैं। ये आपका जनरल का फॉर्मेट है। जनरल में कुल 5 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला आपका डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ नंबर, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा क्रेडिट अमाउंट। अब बात हम करते हैं कि डेट में उस दिन का तारीख हम लिखते हैं जिस दिन या जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन किया गया है, यानी जो भी लेन देन जिस डेट में किया गया है उस दिन का तारीख हम इस डेट वाले कॉलम में डालते हैं। फिर पर्टिकुलर्स में 3 लाइनों में लेखा किया जाता है। इसमें 3 लाइनों में लेखा किया जाता है। एक लाइन में डेबिट को दर्शाया जाता है, जो किसी भी लेन देन में कम से कम 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, उन दोनों पक्षों को यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि किस खाते को डेबिट किया गया है और किस खाते को क्रेडिट किया गया है। तो एक खाते को यहाँ पे डेबिट एक लाइन में, दूसरी लाइन में, ये दूसरी लाइन जो क्रेडिट वाली होगी इस लाइन से थोड़ा सा हटके होगी, यानी यहाँ से डेबिट वाला तो यहाँ से सटे हुए होगा, लेकिन क्रेडिट वाला पोर्शन दूसरी लाइन में ये क्रेडिट वाला पोर्शन होगा जो इस लाइन से थोड़ा सा हटके होगा। ये क्रेडिट वाला पोर्शन होता है। डेबिट वाले में किया, लेकिन क्रेडिट वाले में क्रेडिट का अकाउंट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जब एक खाते को डेबिट कर दिया गया है तो दूसरा खाता अवश्य ही क्रेडिट होगा, इसलिए इसको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम में, तीसरे लाइन में हम नरेशन देते हैं, स्पष्टीकरण, यानी जो सौदे का लेखा आपने किया है उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे संक्षिप्त में हम उसका नरेशन देते हैं, जिसको हम नरेशन या स्पष्टीकरण के नाम से जानते हैं कि जो ऊपर खाते में डेबिट और क्रेडिट किया गया है वो कौन सा लेन देन है, ताकि स्पष्ट हो सके कि डेबिट और क्रेडिट किस खाते को किया गया है। अगर किया गया है तो वो सही है।
फिर नरेशन देने के बाद हम इसको एक छोटी सी पतली सी लाइन से इसको हम बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद LF का फुल फॉर्म लेजर फोलियो नंबर होता है, यानी खाता पृष्ठ क्रमांक। LF का कॉलम थोड़ा सा पतला होता है, छोटा होता है। इसमें हम खाता बही के उस पृष्ठ की संख्या नोट करते हैं जिस पृष्ठ पर यह खाता खतियाया गया है। फिर इसके बाद डेबिट अमाउंट में जो डेबिट का अमाउंट होता है डेबिट वाले कॉलम में, और जो क्रेडिट का अमाउंट होता है वो क्रेडिट वाले कॉलम में दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद हम लास्ट में टोटल कर देते हैं। यही है हमारा जनरल